या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया और इसके साथ साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का भी शरफ अता किया। बानी महफिल, सदर महफिल, नक़ीब महफिल, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हबीबुल्लाह असद वैसी साहिब और शहबाज खिताबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर पीर सैयद शहबाज हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया, दीगर हाज़रीन व सामीन, आज की ये महफ़िल बाबरकत अपने नुक़्ते उरूज पर है। असल बयान किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर पीर सैयद शहबाज हुसैन शाह साहिब का होगा। मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके सामने कुछ गोश गुज़ार करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, जो अल्लाह ताला के वली हैं, दोस्त हैं, उन्हें ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। जो बंदा रब का बन जाता है, सारी दुनिया उसकी बन जाया करती है। हमारे जो असलाफ हैं, मुद्दतें गुज़र गईं, उनको दुनिया से गए हुए। कुरान शाहिद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। रब फरमाता है, बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं दुनिया में तेरा चर्चा कर दूंगा। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी। हमारे असलाफ के जितने भी मिज़ारात हैं, आज भी उनके पास चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे अल्लाह का घर बना हुआ ज़रूर नज़र आएगा। हवाले से एक दो जुमले गोश गुजार करके आगे चला जाऊंगा। एक जुमला बोला जाता है मौजूदा दौरे हाजिर के अंदर कि हमारी कभी मौलवियों से बनी नहीं थी। जो दूसरे हजरात बैठे हैं इस वक्त सज्जादगान बनकर और शरीयत को कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। मुझे बड़ी खुशी मेरे इस जुमले को कैच कर पाए, वरना मैं हुजूर शाह साहब की बारगाह में इस जुमले को पेश कर दूंगा। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सब मदरसों में पढ़ के बड़े बड़े, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इस पे दलील पेश कर दूं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब मस्जिद में कुरान की तालीम लेने के लिए जाते हैं, दरवाजे पे पहुंची आवाज आती है, बच्चों रास्ता छोड़ दो, वक़्त का गौस आ रहा है। ये बात आपने सुनी है, जो मैं आगे करना चाहता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। और अब भी नहीं समझोगे मस्जिद में बच्चे पढ़ाने वाले की शान क्या होती है। अब भी नहीं समझोगे कि उनका मकाम और मर्तबा क्या होता है। गौसों के गौस भी इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं और ख़ुद आप अपने कसीदा गौसिया में फरमाते हैं कि मैंने इल्म पढ़ा हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे मकाम कुतब अता फरमाया। तो ये जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर दाता गंज बख्शली हजवेरी अलैह रहमा है, ख्वाजा खाजगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी अलैह रहमा है, ख्वाजा खाजगा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैह रहमा है। ये जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, ये सब पहले शरीयत पढ़े हैं, फिर उसके बाद जाकर सलूक तय किए हैं, और फिर ऐसी रब रब की है, ऐसी अल्लाह अल्लाह की है, फिर जिस पे नजर पड़ जाती थी वो भी अल्लाह वाला हो जाता था। तो ये आज हम उन्हीं का जिक्र
खैर करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। मुझे बानी ये महफिल की तरफ से ये हुक्म हुआ था कि हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। और चूंकि मुझे इन्होंने बताया था कि जो हम यहाँ पे सादात बैठे हैं ये उन्हीं की नस्ल से हैं, और ये 12 इमामों में इनका नाम 7वें नंबर पे आता है। हुजूर की आल कल भी शहनशाह थी, आज भी शहनशाह है। कल भी ज़माना इन्हें सलाम करता था, आज भी इन्हें ज़माना सलाम करता है। बस फ़र्क ये है कि जिसने भी अपना सब कुछ हुजूर की आल पे कुर्बान कर दिया, ये वो सौदा है जो नकद होता है, कभी उधार नहीं हुआ करता। बस इनकी सीरत पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके आगे चलते हैं। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अपने बाय के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं। फरमाते हैं मैं सफरे हज पे रवाना हुआ, एक काफिले में मेरी शिरकत हो गई। मैंने देखा एक जवान आता है, वो सबसे हटकर आगे एक मकाम पे जाके खड़ा हो गया। उसकी जाहिरी हालत कोई खस्ता नजर आती थी। मैंने क्या हो सकता है, इसके माली हालात कमजोर हैं और ये इस काफिले के साथ रवाना हो पड़ा है, चलो मैं जाकर इसकी कोई मदद करता हूँ, हो सकता है ये कोई मांगने वाला हो। फरमाने लगे जब मैं उसके करीब पहुंचा, निगाह उठाई, इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल इस्लाम। फरमाया लोगों, मोमिन की नजर से बचा करो, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है, उसकी नजर से बचा करो। आपने निगाह उठाई, फरमाया शफीक बल्खी गुमान न किया करो, कई गुमान गुनाह तक भी ले जाते। गुमान न किया करो, कई गुमान गुनाह तक भी ले जाते हैं। आज अगर तेरे पास कोई शख्स आकर किसी का शिकवा कर रहा है, शेख सादी फरमाते हैं ये मत ख्याल कर कि वो तेरी तारीफ करता होगा, किसी के पास जाकर तेरे भी ऐब बयान करता होगा। उसे मत समझ के वो तेरा जो है वो यार राजदां तेरा वो यार है, ये ऐसा नहीं है। फरमाने लगे मैं सोच में पड़ गया, मैंने तो दिल में सोचा था ये तो मेरा नाम भी जान गए, मेरे दिल की बात भी बता देते हैं। दिल के अंदर फरमाने लगे मैंने तौबा की कि अब मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो वो नौजवान चल पड़ा, काफिला भी चढ़ा। आगे एक मकाम पे जाके काफिला रुकता है, तो जवान भी रुका। तो मैं जब उसके करीब हुआ ना, तो जवान ने मेरी तरफ नजर उठा के देखा, देख के फरमाया जो सच्चे दिल से तौबा कर ले अल्लाह माफी अता फरमा देता। फरमाने लगे बड़ी अजीब बात हुई। मैंने कहा ये तो कोई अब्दाल में से है कि भाई ये दिल की हालत, एक एक हालत से ये बाखबर है। खैर कहने लगे, आगे सफर चलता गया। एक मकाम ऐसा आया, काफिला फिर रुकता है। उनके पास एक डोल है, रस्सी है, वो लेकर एक कुएं के किनारे पे जवान पहुंचा। मैं उसके पीछे हो लिया। जब वो कुएं के किनारे पहुंचे, डोल को लटकाया, रस्सी टूट गई, डोल जाकर कुएं में गिर पड़ा। चेहरा आसमान की तरफ करके अर्ज करते हैं मौला मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो तेरे सिवाय कोई नहीं। अब ये अगर डोल पानी से नहीं निकलेगा तो मैं वजू करके नमाज कैसे अदा करूंगा। शफीक बल्खी फरमाते हैं मैं देख रहा था, मेरी आंखों ने वो नजारा देखा, पानी ऊपर आ जाता है। पानी ऊपर आ गया, आपने वजू फरमाया और उस डोल को पानी से भरा, रेत की 2 मुट्ठियां भरी डोल में डाली और उसको पीना शुरू कर दिया। फरमाने लगे मैं करीब पहुंचा, मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने बड़ा दिया, जरा मुझे भी पिला दीजिए। फरमाया अच्छा तुम भी पीना चाहते हो। रेत की एक मुट्ठी डाली, उस डोल में डाली। फरमाया शफीक तू भी पी ले, आज से पहले न बाद तू कभी ऐसा पानी पिएगा। फरमाने लगे जब पहला घूंट उतरता है मेरे हलक में, सोच में पड़ गया ये सत्तू और शक्कर कहां से आ गए। मेरे सामने तो उन्होंने रेत डाली थी, ये सत्तू और शक्कर कहां से आ गए। फरमाने लगे फिर चलते हुए वो मकाम भी आता है, जब हम सिहने हरम में दाखिल हुए तो मेरी निगाह उठती है, उनके चारों तरफ सैकड़ों खादिम है
और लोग पुकार के कहते हैं या इब्ना रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के साहबजादे। मैंने कहा मैं तो इन्हें आम जवान समझता रहा। फरमाने लगे ये आम जवान नहीं है, इसे इमाम मूसा काजिम कहा जाता है। तो ये अल्लाह वाले हैं, इनकी शान बड़ी वरा उल वरा हुआ करती है। और हकीकत ये है कि इनके साथ जिसने भी ताल्लुक इस्तेवार किया, आरफे खड़ी ने कहा था ना, जेड़ियां गुडियां आपे ही उड़ियां, जेड़ियां गुडियां आपे ही उड़ियां, कदे न चढ़न ऊंचाइयां, बस ओहो ही गुडियां चंगियां उड़ियां जड़ियां साइयां आप। और फिर एक मकाम पे आपने इरशाद फरमाया कि मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए झोंका, नवे नवे न यार बनाइए वांग कमीने लोका। ये अल्लाह वालों की शान है। और जिसने भी इनके साथ मोहब्बत की है, जमाने ने उसे अपना इमाम बनाया है। और फिर एक बात दूसरी याद रखना, हमारे असलाफ कभी बादशाहों के नजरानों पे नहीं पला करते थे। हुजूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा, आप जिस मकाम पे जलवागर थे, आपका जो लंगर खाना था, मुझे बड़ी खुशी होगी इस जुमले को कैच कर गए। 7 से 8 ऊंट आपके लंगर खाने का कचरा उठाकर फेंका करते थे। पकता पता नहीं कितना होगा। ऊंट कचरा उठाने वाले 7 से 8 थे। और फिर जब ये खुफिया मुहिम चली और बादशाह के एक चमचे ने आकर कहा, बादशाह से कहने लगा ये लोग निजाम के लंगर पे पलते हैं और ये जमाने का ये कायदा है जिसका खाना उसी का गाना, और तू ये अगर लंगर बंद तूने नहीं ना करवाया तो एक वक्त आएगा लोग तेरे खिलाफ बगावत कर देंगे। तो उसने कहा फिर क्या करो? उसने कहा लंगर बंद करवा दे। उसने कहा मेरी तो इसके अंदर ताकत नहीं है, मैं तो नहीं बंद करवा सकता। तो चमचे ने कहा ऐसे करो ना, तुम भी तो लंगर खाने में भेजते हो ना, चावल वगैरह गंदम जो है ये सारी चीजें भेजते हो, आटा वगैरह, तो तुम नहीं भेजोगे और अपने जितने वजीर हैं उनसे भी कह दो कि भेजे कोई ना। जाहिर बात है जब खत्म हो जाएगा तो उनका लंगर जब खत्म हो जाएगा तो लोग भी तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। तो खुफिया तहरीक जब चली ना, तो लांगरी के कानों में जब ये आवाज पड़ी कि अब तो गंदम की कटाई भी होगी लेकिन गंदम लंगर खाने में नहीं आएगी, तो जब वो लांगरी आ गया ना हुजूर निजाम पाक के पास, हुजूर वाला अब तो तहरीक चल पड़ी है, अब तो जो है वो ही पड़ा हुआ है और आइंदा आने की उम्मीद भी नहीं है। अगला जुमला अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। मैं किबला शाह साहब की नजर कर देता हूं, अगर आप कैच करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। आपने यू सर उठाया, लांगरी से फरमाया कल से लंगर डबल कर दो, कल से लंगर डबल कर दो। उसने कहा हुजूर रुकावट हो रही है, हर तरफ से बंदिशें आ गई हैं और आप कहती हैं कि लंगर डबल कर दो। अगला जुमला जो निजाम पाक ने फरमाया दिल पे नक्श कीजिए, फरमाने लगे लंगर भी डबल कर दो, डिशें भी ज्यादा कर दो, डिशें भी ज्यादा कर दो। उसने कहा हुजूर मैं समझा नहीं, अब ये कैसे होगा सब कुछ? आपने बाजू पकड़ा, पकड़ के अंदर ले गए, एक छोटा सा रोशनदान है, ताकचा है, उसके आगे से कपड़ा हटाया, फरमाया जब जिस वक्त जितना चाहिए, जब जिस वक्त जितना चाहिए यहां से हाथ डाल के ले लेना है, अंदर झांक के नहीं देखना। हमारे लंगर खाने बादशाहों की खैरात पे नहीं चलते, आमिना के लाल की खैरात पे चलते। ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले किसी के नजरानों पे नहीं ये चला करते। इनके पास जो कुछ भी होता है आमिना के लाल का दिया हुआ करता है। तो ये हमारे असलाफ ऐसे थे। आज मेरे अजीजों खुदा के लिए परख पैदा करो अपने अंदर। आज ये नहीं है कि पीर पकड़ लिया फिर बाद में सोचने लग पड़े, ऐसी चीज है। पीर वही होता है जिसकी अदा हुजूर की अदा के मुताबिक हो। और यहाँ पर मैं एक और जुमला कह देना चाहता हूँ, अरे वो पीर नहीं होता जो कहे कि सिर्फ नमाज दिल की हुआ करती है। बिल्कुल खुदा के लिए ये आप
इसके ऊपर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि अगर हवा में उड़ने का नाम वली होता तो परिंदे सारे ही वली होते, पानी में तैरने का नाम मकामे विलायत होता तो मछलियां सारियां वली होती। तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, ये शोबदाबाजी भी हो सकता है। उठाइए तारीख के सफात, जब ख्वाजा खाजगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा आपका जब विसाल शरीफ होता है तो आपकी वसीयतनामा मैयत ला के रखी गई, जनाजे के लिए सफ़ें बना दी गई, वसीयतनामा ये पढ़ा गया। जनाजा कुतुबुद्दीन का वो पढ़ाएगा जिसकी असर की कभी सुन्नतें कज़ा ना हुई हो, असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो। पहली बार ऐलान हुआ, बड़े जुब्बे कुब्बे वाले भी मौजूद थे, कोई नहीं बाहर निकला। दूसरी मर्तबा ऐलान हुआ, फिर भी कोई नहीं निकला। तीसरी मर्तबा भी ऐलान हुआ, कोई नहीं निकला। बिल आखिर कौन निकलता है? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, वक्त का बादशाह कुतुबुद्दीन का मुरीद निकलता है। अगर आज मेरे पीर का हुक्म ना होता तो मैं कभी भी बाहर ना निकलता। जुमला कैच कीजिए, सीना मदीना बनेगा। और जिसके मुरीदों की सुन्नतें ना रहे, उस पीर की शान का आलम क्या होगा। जो मुरीद ऐसे बनाए कि उन मुरीदों को सुन्नत छोड़ने की इजाजत नहीं है, वो पीर कितने नमाज के पाबंद हो गए। तो इसलिए ये मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे, रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते थे कि खान का एक सांचा होती है, सांचा सही हो तो माल सही निकलता है, सांचे में गड़बड़ आ जाए तो माल भी गड़बड़ हुआ करता है। ये खानकाहें एक सांचा हुआ करती हैं। तो आइए आज अपने दामन को उनके दामन के साथ वाबस्ता कीजिए कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी है, जिनकी सारी जिंदगी गुजरी है तो रब रब करते हुए गुजरी है। उनकी बारगाह में तो जो भी आता था वो एक तजल्ली डालते थे और उस तजल्ली के ऊपर ही उसका काम तमाम हो जाया करता था। वो सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह वाला बन जाया करता था। कुतुबे सीरत उठाकर देखें, उस करीम का क्या कहना। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूं, जब बंदा किसी अल्लाह वाले के पास जाए तो ये नियत लेकर जाए कि मैं अपने दिल की स्याही को धोने के लिए जा रहा हूं। और उस अल्लाह वाले का जब बंदा वसीला पेश करता है तो अल्लाह पाक उस बंदे पे बड़ा फजल करम फरमाया करता है। और फिर एक बात याद रखना, जिंदगी गुजर जाएगी, मस्जिद में बैठने से भी, बाजार में बैठने से भी और टीवी के सामने बैठने से भी जिंदगी गुजर जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन वो जिंदगी हकीकतन जिंदगी है, वो जिंदगी हकीकतन जिंदगी है कि जिसके अंदर बंदा अल्लाह ताला की बंदगी करता रहे। मैं हदीस पाक पेश कर दूं, हुजूर तशरीफ फरमाए, एक 70 साल के बुजुर्ग हुजूर की बारगाह में बैठे, आका अलैहिस्सलाम ने उनसे 3 सवाल किए, उनके 3 जवाबात। फिर हुजूर ने जब उनसे आगे सवाल किया तो उनके जवाबात नक्श कीजिए, दिल में घर लीजिए तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी उम्र कितनी है? या रसूलल्लाह 2 साल। बेटे कितने हैं? 2। और तुम्हारी कुल माल कितना है? जी 10 बकरियां। बस ये सवाल का जवाब दे दिया। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इसे पूछिए, इसे झूठ बोलने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी, यहीं पे इसने बोलना था। हम देखते हैं ये 70 साल का बाबा है, कहता है मेरी उम्र 2 साल है। हम जानते हैं इसके बेटे 10 हैं, ये कहता है 2 है। मदीने के रेवड़ बकरियों से भरे पड़े हैं, ये कहता है 10 है। हुजूर ने फरमाया, और तुमने ऐसा क्यों कहा? जो उस बाबा जी ने जवाब दिया दिल पे नक्श कीजिए। अर्ज करने लगे, हुजूर मानता हूं मेरे बेटे 10 हैं, कलेमा तो 2 नहीं पढ़ा है, कलेमा तो 2 नहीं पढ़ा है। और कहता हूं कि मेरी उम्र अगरचे 70 साल है, कलमा पढ़े तो 2 साल ही हुए। वो जिंदगी जिंदगी नहीं सोनिया जो तेरी गुलामी में ना गुजरे, वो औलाद औलाद नहीं जो तेरे नाम पे कुर्बान ना हो सके, वो माल माल नहीं जो तेरे नाम पे कुर्बान ना कर सकूं। तो ये हकीकतन असल में हमारे असलाफ जो थे उनके साथ आइए मोहब्बत कीजिए। अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब बंदा जब भी आता है अपने प्यारों का वसीला अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करता है, अल्लाह पाक इसके तवस्सुल से उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा के उस बंदे को रब्बुल आलमीन अपना बना लिया करता है। और फिर ये आखिरी 2-4 जुमले हैं,
ये समात फरमाइए, मेरी गुफ्तगू जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, क्योंकि जैसे अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि मौसम भी सर्द है कुछ, तो हम गुफ्तगू को समेट देते हैं। तो आइए बस ये आखिरी 2 जुमले। हाँ, बात ये है कि अल्लाह वालों से मांगने का तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। और तरीका क्या है? ख्वाजा खाजगा ख्वाजा बाकी बिल्ला अलैहि रहमा, ये नक्शबंदी सिलसिला के अंदर आते हैं। आपके पास एक नान भाई था, जब भी कोई मेहमान आता वो खाना शाना पकाता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये पो माह की रातें थी, रात के बजे थे 12। आ गए जनाब कुछ मेहमान, वो भी ताड़ में बैठा था। फौरन उठता है, उठकर उसने खाना तैयार किया, ख्वाजा के सामने लगा दिया। मेहमानों ने खाना खाया, खाकर कमरे में चले गए। जब बर्तन उठाने लगा ना, तो ख्वाजा ने बाजू से पकड़ के फरमाया कुछ मांगता है। आधी रात को बिस्तर ऐसे नहीं छोड़ा जाता, आधी रात को बिस्तर ऐसे नहीं छोड़ा जाता। फरमाया कुछ मांगता है। आपने उससे फरमाया मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? लो जी, हमारी तरह का कोई होता ना तो कहता एक लैंड क्रूजर दे दियो, एक कोठी दे दियो, इंग्लैंड का वीजा दे दियो, गल मुक गई। लेकिन उसने था वो नान भाई, लेकिन अक्लमंदों का सरदार था। मांगा भी तो क्या मांगा? कहने लगा हुजूर अपने जैसा बना दीजिए। नहीं समझे आप? अपने जैसा बना दीजिए। जब ये उसने ये कहा तो आपने बात को टालते हुए कहा, फरमाया ये बात नहीं होती, इसको छोड़ दे, कुछ और मांग। उसने कहा सोहणिया तुसी करीम मैं नौकर, मेरा जोर कोई नहीं, नहीं बना सकते ना सही। आपने फरमाया बना सकने की बात नहीं है, लेकिन कहता हूं कि इसको रहने दे, कुछ और ले ले। उसने कहा जी कहा आपने मांगा मैंने, मर्जी आपने कहा कि जो मांग मैंने अपनी मर्जी से मांगा, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना जोर कोई नहीं। ख्वाजा ने बाजू पकड़ा, अंदर ले गए कमरे में। देने वाला जाने या लेने वाला जाने। जब दरवाजा खुलता है, बाहर निकलते हैं ना, वो अंदर तो अंदर रहा, रंग भी बाकी बिल्ला का चढ़ा दिया। कोई पहचान नहीं सकता था कि बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है। इसी तरह ख्वाजा खाजगा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी सीरत तैयबा के बारे में मिलता है कि आपके पास एक बांदी आ गई, आपने उसे अपने सिलसिले में दाखिल किया और फरमाया वो कभी मुश्किल वक्त आ जाए ना तो मुझे याद कर लेना। ये सिंध के अंदर एक बुजुर्ग है, उनका नाम मेरा ज़हन से उतर गया, उनके मुरीद थे। उन्होंने मुझे उनकी एक बात बताई, बड़ी लुत्फ वाली बात है। वो 2 भाई थे, उनमें से छोटा मुरीद था, बड़ा मुरीद नहीं था उनका। तो वो ये तरबूज का मौसम, अदवाना इसका मौसम होता था, तो वो अपनी ड्यूटी लगा लेते थे भी, शाम से लेकर रात 12 बजे तक एक ने देनी है, 12 से लेकर सुबह तक दूसरे ने देनी है। तो जो छोटा था ना वो मुरीद था, बड़ा मुरीद नहीं था। तो छोटा 12 से लेकर उसकी सुबह तक ड्यूटी होती थी। जब उसकी बारी आती ना तो वो एक चक्कर लगाता ना, लगाकर फिर आकर सो जाता। बड़े ने कहा ये एक बात बता, मेरी बारी पे कोई गिद्दड़ आ जाता है, तेरी बारी पे आता ही कोई नहीं, सोता तू रहता है, ड्यूटी तू नहीं देता, ये क्या मसला है तेरा? उसने कहा जब मेरी बारी आती ना तो मैं चक्कर लगा के कहता हूँ बाबा तरबूज भी तुम्हारे, गिद्दड़ भी तुम्हारे, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं ये लगा सोने के लिए। अब वो सो जाता। उसने कहा अच्छा अगर ऐसे पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं तो मुझे भी ले चलना उनकी बारगाह में। तो जब उनकी बारगाह में वो हाजिर हुए ना, तो आपने दूर से देख के कहा ये वो मुरीद है जो तरबूजों की रखवाली भी हमसे करवाते हैं, ये वो मुरीद हैं। और ये मैं आपको ये हंसने की बात नहीं है, बड़ी लुत्फ वाली बात होती है। और हकीकत बात ये है कि अल्लाह वालों के दामन के अंदर बंदे ने अगर अपना हाथ दिया हो ना, तो यकीन मानिए इसकी वजह से बंदे को मरते वक्त अल्लाह कलमा की दौलत अता फरमाता है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर बड़ी मशहूर ज़माना तफसीर लिखी, लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया था शैतान आ गया। और राजी तू कहता है अल्लाह एक है, फरमाया हाँ एक है, दलील दो। 360 दलीलें दी, शैतान ने वो रद्द कर दी। पीरो मुर्शद दूर खड़े थे, देख रहे थे। आखिरी वक्त है, बेईमान ईमान लेने के लिए आया है। वहां से आपने वजू कर रहे थे, यूं पानी से चुल्लू भरा, यूं फेंका और फरमाया रैजी इस लांती से कह दे बगैर दलील के खुदा को मानता हूं। जा कोई दलील नहीं है, मैं बगैर दलील के अल्लाह पाक को मान रहा हूं।
ये अल्लाह वालों के दामन के साथ अपना दामन वाबस्ता करने का ये फायदा होता है कि इंसान को जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो मरते वक्त कलेमा नसीब होता है। तो ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा, आप ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा, आपने उस बांदी से कहा कभी मुश्किल वक्त आए तो मुझे याद कर लेना। वो लौंडी थी, बिकती बकाती बादशाह के हथे चढ़ गई, उससे कोई कसूर हुआ, बादशाह का दस्तूर था, वो जिससे नाराज होता उसने एक पहाड़ के ऊपर एक मिनारा बनाया था, वहां पे ले जाकर अपने जल्लादों को कहता इसे नीचे धक्का दे दो। तो जब उसको भी उस मीनारे पे ले जाया गया तो उसने नीचे देखा ना, इतनी बुलंदी पे हूं तो मेरी तो बचनी हड्डी भी कोई नहीं है। तो कहने लगी अच्छा एक बात बताओ, धक्का तो तुमने दे देना है लेकिन मुझे बताओ कि मेरे पीर खाने की सरजमीन बुखारा किधर है, बुखारा किधर है? उन्होंने कहा इस तरफ इशारा कर दिया, उस तरफ मुंह करके कहने लगी ख्वाजा मैं कोई नहीं, तुमने कहा था, तुमने कहा था कि भाई जब कभी मुश्किल वक्त आए तो फिर जो है मुझे याद कर लेना। तो मैं आज मुझ पे मुश्किल वक्त है, वो कलाम कर रही थी, उन्होंने दिया ना धक्का तो नीचे आई ना, तो आते होश तो कायम ना रहे, भी इतनी बुलंदी से आती हूँ। जब नीचे आई तो उसको जब आई ना होश तो देखा ख्वाजा सामने खड़े थे। कहने लगे ख्वाजा तू कहाँ? फरमाया ताज्जुब ना कर, तू मीनारा से आ गई, मैं बुखारा से आ गया। अल्लाह और बस ये मैं आखिरी बात करके अपनी इजाजत चाहता हूँ। ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, आपकी जिंदगी पाक का मुतालिया किया जाए तो हमारे सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े होती है कि आप खानका में तशरीफ फरमा है। एक बुढ़िया माई उसके बेटे को हाकिमे वक्त ने नाजायज फांसी पे लटका दिया। जिस आदमी ने जुर्म किया था वो हाकिमे वक्त का करीबी था, उसको नाजायज फांसी पे लटका दिया गया। अब वो रोती और चीखती और चिल्ला रही थी। बाहर कुछ हासिद लोग थे, उन्होंने कहा क्यों रोती? उसने कहा एक ही जिंदगी की कमाई थी वो भी लुट गई। तो कहा तुझे ये मिल सकती है? उसने कहा कहां से मिलेगी? कहा जा चली जा अजमेर की सरजमीन पे मोइनुद्दीन की खानका में दाखिल हो जा, वो तुझे तेरा बेटा जिंदा। वो रोती हुई जब खानका के दरवाजे पे आती है तो उसने शोर डाला मुझे मेरा बेटा चाहिए। ख्वाजा वजू फरमा रहे थे और आपने वजू के दौरान जब उसके कलाम को सुना तो फरमाया क्या बात है हुजूर, ये बेटा तलाश करने के लिए आई है। ख्वाजा ने वजू फरमा के फरमाया माई साहबा बेटा तुम्हारा अगर इधर है तो ले जाओ, खानका में तो हजारों मुसाफिर आते हैं, वो तो हमारे पास आते हैं, हमारा लंगर चलता है, तुम्हारा बेटा है तो ले जाओ। उसने कहा यहाँ नहीं है। फरमाया अगर यहाँ नहीं है तो फिर कैसे तलाश कर रही हो? कहने लगी ख्वाजा वो मेरा बेटा था, मेरी जिंदगी की कमाई थी, उसको हाकिमे वक्त ने फांसी दे दिया, मैं वो बेटा लेने के लिए आई हूँ। आपने इरशाद फरमाया जब उसने पकड़ा था उस वक्त आती तो मैं दुआ करता अल्लाह पाक मेहरबानी फरमा देता। अब तो वक्त बहुत बीत गया है, अब तो वो मर चुका है। कहने लगी ख्वाजा पता कोई नहीं, दुनिया कहती है रब तेरी सुनता है, मुझे नहीं पता। दुनिया कहती है कि अल्लाह तेरी दुआओं को शर्फे कबूलियत अता फरमाता है। जब उसने ये बात कही तो आपने फरमाया वो तो लोग खुशफहमी में कह देती हैं। तो आगे से उस माई ने पता क्या किया, उसने कहा अगर ऐसी बात है बच्चा नहीं ना मर सकता, बच्चा नहीं मिल सकता, तो अब मैं भी यहां से पत्थर उठाऊंगी, अपने सर पे मारूंगी, तेरी खानका पे अपना सर दीवारों से पटक पटक के मर जाऊंगी, या तो फिर मुझे भी मार दो, नहीं तो मेरा बेटा चाहिए। वो अब निगाहे विलायत जलाल में आई। फरमाया चल किधर है तेरा बेटा? जब जलाल आता है तो या तो अगले हाल से भी आदमी जाता है या फिर मुकद्दर बदल जाया करता है। लेकिन अल्लाह वालों की शान ये होती है, ये जब जलाल में भी आते हैं तब भी कमाल कर दिया करते हैं। आप पहुंच गए उस मकाम पे, अब ये हजारों की तादाद के अंदर मजमा आपके पीछे हो लिया। वहां पे आप पहुंचे, आपने 2 रकत नमाज नफिल अदा की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने उस लड़के को जिंदगी अता फरमाई। जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे अजमेर और हिंदुस्तान के अंदर फैल गई। आप वापस अपनी खानका में आते हैं,
रात के वक्त आपने अपने हुजरे को बंद कर लिया, सुबह नमाज के लिए बाहर आते हैं, लाखों की तादाद के अंदर मजमा ख्वाजा की जियारत करने के लिए आया है कि आज ख्वाजा की जियारत करेंगे जिसकी दुआओं से अल्लाह मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमाता है। आप फजर की नमाज पढ़ के अंदर चले गए, इशराक पढ़ के जब बाहर निकले तो आगे सैकड़ों की तादाद के अंदर मजमा मौजूद था। गुफ्तगू मेरी खत्म, जो आपने बाहर निकलकर जुमला इरशाद फरमाया था उस जुमले को कैच कीजिए, आपके यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। उलमा की नजर बिलखुसूस में जुमला कर रहा हूँ। आपने बाहर निकलकर इतना इरशाद फरमाया, लोगों किसी गलतफहमी में मुब्तला न रहना, किसी गलतफहमी में मुब्तला न रहना, जिंदा भी वही करता है, मौत भी वही देता है। वो बंदे को अपने रब के साथ इतना तो ताल्लुक जोड़ना चाहिए, वो कभी मांग ले तो रब अता कर दे, कभी मांग ले तो रब अता कर दे। तो मुझे ये कहने दीजिए, गर्दशे कुए यार करते हैं, हम तो बस यही कारोबार करते हैं, बंदगी की कुछ खबर नहीं हमें, हम तो मौला तेरे बंदों से प्यार करते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।